Assalamualaikum, my fantastic English family. So, ready to shine today? Well, students, a couple of days back, अपनी YouTube की वीडियो के नीचे एक मदर का कमेंट मिला एंड शी सेड के मेरा बच्चा 5 इयर्स का है और मैंने उसको स्कूल में दाखिल करवाया है। मेरी तालीम जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं अपने बच्चे के साथ घर में कभी भी इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं करती थी। अब जब मैंने उसको स्कूल में दाखिल करवाया है, वो स्कूल जाता है, वहाँ पे टीचर्स और उसके क्लास फेलोज उसके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। समटाइम्स क्लासरूम में कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो इंग्लिश में ही टीचर्स बोलते हैं बच्चों के साथ, जैसे रेज योर हैंड, लिसन केयरफुली, और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। सो ऐसे में मेरा बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, इस माइंड गोज ब्लैंक, माइंड फ्रीजेस। जब उसके साथ इंग्लिश में इस तरह से बातचीत की जाए वो समझ नहीं पाता और ऐसे में वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस का भी शिकार हो जाते हैं। सो वो काफ़ी परेशान थी। सो शी रिक्वेस्टेड कि ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें वो सारे सेंटेंसेस कवर कर लिए जाएं जो कि माँ जो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग प्रोवाइड करती हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहें, ठीक है, ताकि वो घर में भी अपने बच्चों के साथ बोल सकें। अगर वो बच्चा सुने तो वो बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। क्लासरूम में अगर टीचर उसके साथ बोले तो उनको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, और इवन वो टीचर्स जो क्लासरूम में बच्चों को टीच करते हैं वो भी इन सेंटेंसेस से काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं वो सारे सेंटेंसेस कवर करूँगी जो माएँ अपने बच्चों के साथ घर में बोल सकती हैं, ताकि वो अपने बच्चों को, अगर उनका बच्चा प्री स्कूल फेज़ में है यानी अभी स्कूल जाने की तैयारी में है, तो वो इस तरह से उसकी प्रिपरेशन करवा सकें कि वो सेंटेंसेस वो सारे बच्चा पहले ही जानता हो। जब कल को टीचर्स उसके साथ क्लासरूम में बोले तो उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके और ख़ुद भी वो सेंटेंसेस बोल सके। इसी तरह ये टीचर्स के लिए जो क्लासरूम में बोलना चाहते हैं बच्चों के साथ, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिए, इसमें हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस कवर करेंगे। सो स्टे विथ मी टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इन टुडेज लेसन। सो इसमें हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से, यानी जब बच्चा स्कूल जाने की तैयारी करता है तो माएँ किस तरह उसके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकती हैं। सो जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। वेक अप क्विकली, इट्स स्कूल टाइम। रिपीट आफ्टर मी, वेक अप क्विकली, इट्स स्कूल टाइम। यूनिफॉर्म पहन लो, पुट ऑन योर यूनिफॉर्म, पुट ऑन योर यूनिफॉर्म। नाश्ता कर लो, देर हो रही है। हैव योर ब्रेकफास्ट, यू आर गेटिंग लेट। हैव योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, द करेक्ट वर्ड इज ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट। हैव योर ब्रेकफास्ट, यू आर गेटिंग लेट। बैग तैयार है या बस्ता तैयार है? इज योर बैग रेडी? इज योर बैग रेडी? जूते पॉलिश करो, पॉलिश योर शूज, पॉलिश योर शूज। पानी की बोतल रख लो, कीप द वाटर बॉटल। अच्छा, जो बोतल है इसको इंग्लिश में हम बोतल बोलेंगे, ठीक है, उर्दू में बोतल प्रोनाउंस करेंगे। सो उर्दू में बोतल और इंग्लिश में इट्स बोतल। कीप द वाटर बॉटल। चलें, बस आ गई। लेट्स गो, द बस हैज़ अराइव्ड। लेट्स गो, द बस हैज़ अराइव्ड। सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। एवरीवन सिट इन योर प्लेस। जब बच्चा क्लास में अब एंटर होता है तो टीचर जो सेंटेंसेस बच्चे के साथ बोलती है, अब वो सेंटेंसेस हम लर्न करने वाले हैं। सो एवरीवन सिट इन योर प्लेस। हाजिरी लगवाएं, मार्क द अटेंडेंस। ये सेंटेंसेस अगर बच्चे को आते होंगे, अगर बच्चा इतना काबिल होगा कि वो इन सेंटेंसेस को इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है ना, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली और इंस्टेंटली टीचर को आंसर भी कर पाता है। सो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। कोशिश करें ये सेंटेंसेस डेली बच्चों के साथ बोलें, ताकि अनकॉन्शियसली बच्चा इनको समझ भी ले और बोलना भी स्टार्ट कर दे। राइट? आज कौन गैर हाजिर है? आज कौन गैर हाजिर है? हु इज़ एब्सेंट टुडे? हु इज़ एब्सेंट टुडे? सबक शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। लेट्स स्टार्ट द लेसन। खामोशी रखो, कीप क्वाइट। ये तो क्लास में कोई टीचर 50 बार बोलती होंगी जब बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो टीचर्स कहते हैं कीप क्वाइट या डोंट मेक अ नॉइज, कीप क्वाइट। अच्छा, क्वाइट, ठीक है, द वर्ड इज क्वाइट, कीप क्वाइट। इसकी जगह ये 2 से 3 तरह से ये सेंटेंस बोला जाता है क्लासरूम में, जैसे कीप क्वाइट या डोंट मेक अ नॉइस या साइलेंट या साइलेंस। मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सेंटेंस बोला जा सकता है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
कोई बात नहीं करेगा, नो वन विल टॉक, नो वन विल टॉक यानी खामोश रहेंगे सब, यानी नो वन विल टॉक। गौर से सुनो, लिसन केयरफुली। ओके, अब पढ़ाई से रिलेटेड जो सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा क्लासरूम में बोले जाते हैं, अब उनको देख लेते हैं। किताब निकालो, टेक आउट योर बुक, टेक आउट योर बुक, टेक आउट योर बुक। कॉपी खोलो, ओपन योर नोटबुक, ओपन योर नोटबुक। ओके, इन सेंटेंसेस को मेरे पीछे पीछे रिपीट करें। सिमिलरली, सफ़ा नंबर 10 खोलो, ओपन पेज नंबर 10, ओपन पेज नंबर 10। सबक पढ़ो, रीड द लेसन। इसे दोहराओ, रिपीट इट, रिपीट इट। याद करो, मेमोराइज इट, याद करो, मेमोराइज इट। या लेसन याद करो तो यू कैन से मेमोराइज द लेसन। जवाब लिखो, राइट द आंसर्स। राइट, अगर एक आंसर है तो ऑब्वियसली यू विल से राइट द आंसर, और अगर ज़्यादा सारे जवाबात लिखने हैं तो यू विल से राइट द आंसर्स। होमवर्क किया, डिड यू डू योर होमवर्क। अगर आपको किसी स्टूडेंट से पूछना हो कि तुमने काम किया, होमवर्क किया, यू विल से डिड यू डू योर होमवर्क, डिड यू डू योर होमवर्क। येस और नो में आप बच्चा आंसर कर सकता है। ओके, अब डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं जो यूजुअली बच्चों के साथ क्लासरूम में बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। कतार में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन लाइन। ये ओवरऑल स्कूल को कवर करते हैं ये सारे सेंटेंसेस, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक क्लासरूम में बोले जाएं, बल्कि ये स्कूल में ओवरऑल जो सेंटेंसेस बच्चे के साथ इंग्लिश में बोले जा सकते हैं, ये उन सब सेंटेंसेस को कवर कर लिया गया है यहाँ। कतार में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन लाइन। लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट। खामोश बैठो, सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब। सीधे बैठो, सिट प्रॉपरली। देर क्यों की, यानी जब किसी बच्चे से पूछना हो कि आज आप देर से क्यों आए या आपने देर क्यों की, तो आप कह सकते हैं व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट। आखिरी वार्निंग है, फाइनल वार्निंग, सजा मिलेगी, यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी पनिश्ड। ओके, सो यहाँ पे अब कुछ सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जो टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं या उन माओं के लिए जो बच्चों को होम स्कूलिंग प्रोवाइड करती हैं। आज नया सबक है, न्यू लेसन टुडे, न्यू लेसन टुडे। ध्यान दें, ठीक है, जब बच्चे का ध्यान इधर उधर हो तो यू कैन से पे अटेंशन, पे अटेंशन। समझ आया, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड। अच्छा, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं गॉट इट, गॉट इट। इनफैक्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं, इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू। सो एक इंग्लिश जुमले को बोलने के कई तरीके होते हैं। पूछ लो, आस्क अगैन, आस्क अगैन। जब दोबारा पूछने का कहना हो कि दोबारा पूछ सकते हो या दोबारा पूछ लो, यू कैन से आस्क अगैन। आपस में बात करो, डिस्कस टुगेदर। जब कोई टीचर अक्सर कोई प्रोजेक्ट देते हैं या कोई टास्क होता है जिसको आपस में डिस्कस करके करना होता है, तो आप कह सकते हैं आपस में डिस्कस कर लो, यानी डिस्कस टुगेदर, डिस्कस टुगेदर। पहले काम फिर खेल, वर्क फर्स्ट प्ले लेटर, वर्क फर्स्ट प्ले लेटर। नकल मत करो, डोंट कॉपी, डोंट कॉपी। अच्छा, अब कुछ सेंटेंसेस हैं जो स्पेशली पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। जैसे बच्चा जब आपका घर पहुंचता है और आपको पूछना हो कि टीचर ने होमवर्क चेक किया या होमवर्क चेक किया, चेक द होमवर्क। अगर आपको कहना हो कि टेस्ट कल है तो आप कह सकते हैं कि टेस्ट इज़ टुमारो, टेस्ट इज़ टुमारो। कॉपियों, कॉपियाँ कवर करो, कवर द नोटबुक्स, कवर द नोटबुक्स। यूनिफॉर्म धुला है, इज़ द यूनिफॉर्म क्लीन, इज़ द यूनिफॉर्म क्लीन। बैग ज़्यादा भारी तो नहीं, इज़ द बैग टू हैवी। ये क्या बैग ज़्यादा भारी है, इज़ द बैग टू हैवी। बच्चों के बैग्स यूजुअली बहुत हैवी होते हैं। ओके, तो छुट्टी के टाइम बोले जाने वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। छुट्टी हो गई है, स्कूल इज़ ओवर, स्कूल इज़ ओवर। बैग बंद करो, पैक योर बैग, पैक योर बैग। लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन लाइन, स्टैंड इन लाइन। वालदैन का इंतज़ार करो, वेट फॉर पेरेंट्स, वेट फॉर पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे। गुड बाय, सी यू टुमारो, गुड बाय, सी यू टुमारो। अच्छा, ये कुछ और सेंटेंसेस हैं जो क्लास में बच्चे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉपी लाया हूँ, आई ब्रॉट माई नोटबुक, या मैं अपनी कॉपी लाया हूँ, आई ब्रॉट माई नोटबुक।
कलम नहीं मिल रहा। आई कैंट फाइंड माई पेन। आई कैंट फाइंड माई पेन। मेरी पेंसिल टूट गई है। माई पेंसिल इज ब्रोकन। माई पेंसिल इज ब्रोकन। मुझे रबर दो या रबर दो। गिव मी इरेजर। गिव मी इरेजर। शार्पनर है। डू यू हैव शार्पनर? डू यू हैव शार्पनर? किताब भूल आया। forgot my book. forgot my book. बैग भारी है। बैग इज हैवी। बोतल गिर गई। बोतल गिर गई। बोतल फेल। इंग्लिश में बोतल, उर्दू में बोतल। बोतल फेल। बोतल फेल। लंच कहाँ है? वेयर इज लंच? वेयर इज लंच? लंच खा चुका हूँ। आई हैव इटन लंच या आई हैव टेकन लंच। अच्छा, बच्चे जो क्लासरूम में आपस में बातें करते हैं वो सेंटेंसेस देख लेते हैं, या टीचर के साथ जो बोलने पड़ते हैं सेंटेंसेस वो देख लेते हैं। मैं बाथरूम जा सकता हूँ। मे आई गो टू द बाथरूम? मे आई गो टू द बाथरूम? प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी। बोर हो रहा हूँ। आई एम बोर्ड। आई एम बोर्ड। समझ नहीं आया। डिडंट अंडरस्टैंड अगर पूछना हो तो, और अगर बताना हो तो डिडंट अंडरस्टैंड, यानी समझ नहीं आया। डिडंट अंडरस्टैंड, या वैसे भी कह सकते हैं डिडंट गेट इट। डिडंट गेट इट। दोबारा समझाएं। एक्सप्लेन अगैन। हाथ दर्द कर रहा है। माई हैंड हर्ट्स। माई हैंड हर्ट्स। सब लिख लिया है। आई रोट एवरीथिंग। आई रोट एवरीथिंग। होमवर्क नहीं है। आई डोंट हैव होमवर्क। आई डोंट हैव होमवर्क। कॉपी टीचर के पास है। कॉपी टीचर के पास है। नोटबुक इज विद टीचर। नोटबुक विद टीचर। खेल सकते हैं, या क्या हम खेल सकते हैं? कैन वी प्ले? कैन वी प्ले? सो स्टूडेंट्स, ये तो वो सेंटेंसेस जो बहुत कॉमन है, और अगर आज अपने बच्चों के साथ ये सेंटेंसेस बोलना शुरू करते हैं, इंग्लिश में इसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो कल को किसी महंगे इंस्टीट्यूट में जाकर या किसी बड़े कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चे को, बल्कि वो वहाँ जाकर खुद ही कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकेगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Hope you learned a lot. Now your job is to practice, practice, and just practice. Remember, students, when we speak English daily, even in small ways, we grow in confidence, fluency, and grace. So, चाहे थोड़ा बोलें, but बोलें. Start small, speak daily, and grow beautifully. And trust me, students, with just a little practice, these sentences will slip out of your mouth automatically. So, students, if you found this video helpful, don't forget to like, comment, and share, because यही चीज़ें होती हैं जो हमें encourage करती हैं मज़ीद अच्छा content prepare करने के लिए. So, see you in the next video. We are learning. Now it stops. Till then, stay confident, stay curious, and keep speaking English.